प्यारे बच्चों, एके साई स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आर.एम. जावेद प्रयागराज से। आज हम लोग जो है संविधान का जो है क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन में देखेंगे आप लोग जो है आज हम लोग मौलिक अधिकार के प्रश्नों को जो है करेंगे। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। इसके पहले देखेंगे आप लोग जो है मैं मौलिक अधिकार पूरा पढ़ा दिया हूं और आप लोग पढ़े भी हैं, कई बार रिवीजन भी कराया। आज उसी से रिलेटिव जो है प्रश्न जो है पूछा है, उसी से रिलेटिव जो है प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, 4 ऑप्शन भी दूंगा और उसका जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिएगा। इससे पता चलेगा आप लोग कितना जो है आने लगा मौलिक अधिकार। और एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आप लोग को याद होना चाहिए। हर एग्जाम में चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे बैंक हो, शुरू के 1 से 51 तक तो अनुच्छेद हर अनुच्छेद को पूछा जाता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो न पूछा जाता हो, तो इसलिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह देखेंगे इसमें जो मौलिक अधिकार जो दिया गया है 12 से लेकर 35 में, उस पर जो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू। चलें, पहला प्रश्न यह है, प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन दे देगा, ए दे देगा 12 में दिया गया है, 13 में दिया है, सी दे देगा 14 में दिया है, डी दे देगा 15 में दिया गया है। तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे तो इसी में जो है राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया है, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, विधि के समझ समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। विधि के समझ समानता, तो विधि की समझ समानता जो है 12 में दिया गया है, 13 में दिया गया है, 15 में दिया गया है कि 14 में दिया गया है। तो आप लोग बताएंगे जो है विधि के समझ समानता जो है डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है, प्रश्न आ जाए कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना राज्य का अधिकार है। अर्थात प्राथमिक शिक्षा पाना बच्चों का मौलिक अधिकार है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? दे देगा अनुच्छेद 20 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 21 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 21A में दिया गया है और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ जाएंगे? तो आप लोग सी पे जाएंगे, अनुच्छेद 21A। 21A में ही कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा राज्य के द्वारा दिया जाएगा। अर्थात प्राथमिक शिक्षा पाना बच्चों का क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। प्रश्न आएगा कि अनुच्छेद 21A जो है संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन दे देगा ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, बी ऑप्शन दे देगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, सी दे देगा कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा दिया गया और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखेंगे जो है बी वाला सही होगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 21वें संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न आ जाए, विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी जो है संविधान के किस मौलिक अधिकार में दिया गया। मतलब बोलने की आजादी किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 19(1)A में दिया गया है, बी दे देगा अनुच्छेद 19(1)B में दिया गया है, सी दे देगा अनुच्छेद 19(1)C में दिया गया है और डी दे देगा अनुच्छेद 19(1)D में दिया गया है। तो आप लोग ए वाला सही होगा, अनुच्छेद 19(1)A में जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। प्रश्न आता है कि किस मौलिक अधिकार के तहत प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है, शामिल है। प्रश्न आ जाए, अनुच्छेद 19(1)A बी ऑप्शन दे दे, अनुच्छेद 21 सी दे दे, अनुच्छेद 23 डी दे दे, अनुच्छेद 19(1)D। तो आप लोग देखेंगे इसका ए सही होगा और अनुच्छेद 19(1)A में ही जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। प्रश्न आ जाए कि सूचना पाने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। प्रश्न आ जाएगा 19(1)D बी ऑप्शन दे देगा, 19(1)C सी ऑप्शन दे देगा, अनुच्छेद 19(1)A डी ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 19(1)A में है सूचना का अधिकार जो है
सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार घोषित किया गया 19A के तहत। प्रश्न आ जाए, विधि के समझ समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधि के समझ समानता, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 15, ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 15 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 16 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 17 में दिया गया है और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समझ समानता दिया गया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि का शासन सुपर 10 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए दे देगा अमेरिका से लिया गया, बी ऑप्शन दे देगा ब्रिटेन से लिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा जापान से लिया गया, डी दे देगा रूस से दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे जो है बी वाला सही होगा, विधि का शासन जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि के समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए सब कमेंट करिए आप लोग। ए ऑप्शन दे देगा अमेरिका से लिया गया, बी ऑप्शन दे देगा ब्रिटेन से लिया गया, सी ऑप्शन दे देगा जापान से दिया गया है, डी ऑप्शन दे देगा राज्य के आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका ए वाला सही होगा। आप बताएंगे जो है अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका। तो विधि का समान संरक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न आ जाएगा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 14 में दिया गया, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 15 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 17 में दिया गया है और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 16 में दिया गया है। तो डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है। प्रश्न आता है कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? प्रश्न बार बार आता है। ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 16। तो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे जो है अनुच्छेद 16 जो है विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। तो इस तरह देखेंगे जो है इसका डी सही होगा, अनुच्छेद 16 यह विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। भारत में सरकारी नौकरी जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाएगा, भारतीय नागरिकों को मिलेगा। क्वेश्चन आ जाए, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत मतलब किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा, यह किस मौलिक अधिकार में है? ऑप्शन दे देगा ए 14 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे देगा 16 में दिया गया है, सी दे देगा 18 में दिया गया है और डी ऑप्शन दे देगा 17 में दिया गया है। तो कहाँ जाओगे आप लोग? तो आप लोग बताएंगे जो है डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है, मतलब किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। प्रश्न आ जाएगा कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का निर्माण कब किया गया? सिविल अधिकार संरक्षण का निर्माण कब किया गया? पहला ऑप्शन दे देगा ए 1955 में किया गया, बी ऑप्शन दे देगा 1976 में किया गया, सी ऑप्शन दे देगा 1978 में किया गया है और डी ऑप्शन दे देगा 1956 में किया गया है। तो देखेंगे आप लोग जो है 1976 में किया गया है। 1976 में जो है सिविल अधिकार संरक्षण जो है नाम कर दिया गया। वैसे इसका पुराना नाम जो था भारतीय अस्पृश्यता प्रतिषेध अधिनियम 1955, लेकिन इसका नाम जो है चेंज करके जो है 1976 में कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। इसमें जो है छुआछूत को अंत करने से संबंधित बातें लिखी गई है, SC ST को जो है मजबूत किया गया है। प्रश्न आ जाए, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? प्रश्न आ जाए कि 42वां संविधान, ए ऑप्शन दे दे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बी ऑप्शन दे दे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, सी दे दे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और डी ऑप्शन दे दे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो देखेंगे आप लोग संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के समाप्त किया गया? तो इसका जो है बी वाला सही होगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न आता है कि वर्तमान समय में संपत्ति का मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, ए ऑप्शन दे दे विधिक अधिकार है, बी ऑप्शन दे दे संपत्ति का मौलिक अधिकार है, सी दे दे आर्थिक अधिकार है, डी दे दे कि इनमें से कोई नहीं।
तो देखेंगे जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है कौन सा अधिकार हो गया है, विधि का अधिकार हो गया है। तो इस तरह देखेंगे इसका जो है विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार। प्रश्न पूछ दे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां आज भी संपत्ति का मौलिक अधिकार लागू है। दे देगा बिहार, ए ऑप्शन दे देगा बिहार, बी ऑप्शन दे दे उत्तर प्रदेश, सी दे दे अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन दे दे जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर सही होगा आपका डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आज भी संपत्ति के मौलिक अधिकार लागू है। प्रश्न आता है संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में लाकर जोड़ दिया गया। ए ऑप्शन दे देगा 11 में जोड़ दिया गया, बी ऑप्शन दे देगा भाग 12 में जोड़ा गया, सी ऑप्शन दे देगा भाग 13 में जोड़ा गया, डी ऑप्शन दे देगा भाग जो है 14 में जोड़ा गया। तो आप लोग देखेंगे जो है, ठीक है, इसका जो होगा भाग 12 में जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को जोड़ दिया गया। प्रश्न आता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके संविधान के भाग 12 में जोड़ दिया गया और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। ए ऑप्शन दे देगा 300 में जोड़ा गया है आर्टिकल, बी ऑप्शन देगा 300A में जोड़ा गया है, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 307 में जोड़ा गया है और डी ऑप्शन दे देगा 309 में जोड़ा गया है। तो आप लोग इस तरह देखेंगे इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद 300A, बी वाला आंसर सही होगा। 300A में जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को लाकर जोड़ दिया गया है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्रश्न आता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया था। ठीक है, कहा गया था कि भारत का कोई भी नागरिक संपत्ति अर्जित कर सकता है, धारण कर सकता है और अपने इच्छा अनुसार उसको खर्च कर सकता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया था। तो ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 27 में दिया गया था, बी दे देगा अनुच्छेद 29 में दिया गया था, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 31 में दिया गया था, डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 32 में दिया गया। तो इसका सी वाला सही होगा, अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार दिया गया था। इसमें कहा कि भारत का कोई भी नागरिक है संपत्ति अर्जित कर सकता है, धारण कर सकता है और अपने इच्छा अनुसार उसको खर्च कर सकता है। प्रश्न आता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों आदि में नियुक्त नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है बाल श्रम का प्रतिषेध, लेबर चाइल्ड का प्रतिषेध संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 23 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 23 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 21 में दिया गया है और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 24 में दिया गया है। तो कहाँ जाओगे आप लोग, तो आप लोग जाएंगे डी वाले पे जाएंगे, अनुच्छेद 24। और 24 में कहा गया है कि बाल श्रम का प्रतिषेध, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम नहीं कराया जाएगा, नहीं तो उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। प्रश्न आ जाए कि निजता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का मतलब होता है कि राइट टू प्राइवेसी, आपके पर्सनल लाइफ में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इस तरह पूछ देगा निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 21 में, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 22 में, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 23 में और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 19 में। तो इसका ए वाला सही होगा। तो देखेंगे आप लोग जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्रश्न आ जाए उपाधियों का अंत राज्य, सेना तथा शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 18 में, कि बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 19 में, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 20 में, डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 21 में। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर होगा ए वाला सही होगा, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत दिया गया है। क्वेश्चन पूछ देगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार अपने धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, व्यवहार कर सकता है और अपने इच्छा अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, यह उसका फंडामेंटल राइट्स है। किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस मौलिक अधिकार में है। ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 23 में है, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 27 में है, डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 24 में है और सी दे देगा अनुच्छेद 24 में और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 25 में। तो इसका डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में ही कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार अपने धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, व्यवहार कर सकता है, यह उसका फंडामेंटल राइट्स है। प्रश्न आ जाए कि
किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत का कोई भी नागरिक अपने मनपसंद का व्यवसाय, कारोबार, उद्योग धंधा, बिजनेस और वृत्ति कर सकता है। ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 19(1)(a), बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 19(1)(b), सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 19(1)(c) और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 19(1)(g। तो डी वाला इसका सही होगा। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19(1)(g) में जो है भारत का कोई भी नागरिक अपने मनपसंद का व्यवसाय, बिजनेस, धंधा कर सकता है। प्रश्न आ जाए कि भारत का कोई भी अनुच्छेद क्वेश्चन आ जाए कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रतिबंध किया गया है? ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 28 के तहत, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 29 के तहत, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 32 के तहत, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए वाला सही है और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, आप लोग कमेंट करते रहें 28। तो जो भी ऑप्शन दे रहा है उसको सुनिए, तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए आप लोग, इससे पता चलेगा आप लोग कितने क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो देखेंगे अनुच्छेद 28 इसका ए वाला सही होगा। अनुच्छेद 28 में कहा गया कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में जो है धार्मिक शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा, धार्मिक शिक्षा का पूर्णतः प्रतिषेध किया गया है। प्रश्न आ जाए कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है? मतलब महिला पुरुष बच्चों को न खरीदा जाएगा, न बेचा जाएगा, न उनको गुलाम बनाया जा सकता है, न बंधुआ मजदूर बनाया जा सकता है, न उनका क्रय विक्रय किया जाएगा, न उनसे बेगार कराया जाएगा, न उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया जाएगा। किस मौलिक अधिकार के तहत प्रतिबंधित किया गया है? ए ऑप्शन दे देगा 14, बी ऑप्शन दे देगा 15, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 23। तो इसका डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। क्वेश्चन आ जाए धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 26 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 27 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 28 में दिया गया है, डी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 33 में दिया गया है। तो इसका ए वाला सही है, अनुच्छेद 26 पढ़ेंगे तो इसी में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन का जो है कमेंट करें आप लोग 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखें। प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पे जो है 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ए ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 31 के तहत, बी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 30 के तहत, सी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 33 के तहत, डी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 32 के तहत। तो इसका डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वो रिट कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पूछ दे कि सूचना का अधिकार कानून जो है भारत में कब लागू किया गया? ए ऑप्शन दे दे 12 अक्टूबर 2005 को, बी ऑप्शन दे दे 13 अक्टूबर 2006 को, सी ऑप्शन दे दे 14 अक्टूबर जो है 2007 को और डी ऑप्शन दे दे जो है 13 अक्टूबर 2005 को। तो सूचना का अधिकार कानून भारत में जो है देखेंगे आप लोग जो है, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। ए वाला सही है, 12 अक्टूबर 2005 को जो है भारत में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया। प्रश्न आ जाए कि विश्व में सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला देश कौन है? नॉर्वे है, बी ऑप्शन दे दे स्वीडन है, सी ऑप्शन दे दे जापान है और डी ऑप्शन दे दे अमेरिका है। तो देखेंगे इसका बी वाला सही होगा, स्वीडन। स्वीडन ने सबसे पहले सूचना का अधिकार कानून को लागू किया। क्वेश्चन नंबर पूछ दे कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग अपने धर्म, भाषा, लिपि, संस्कृति आदि की रक्षा कर सकते हैं? यह उनका मौलिक अधिकार है। उनके कल्चर, संस्कृति में भारत सरकार, राज्य सरकार कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग अपने कल्चर, संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद जो है 31 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 30 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद जो है 31 में दिया गया, 30 में दिया गया है और डी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 29 में दिया गया। तो डी वाला इसका सही होगा, ठीक है, अनुच्छेद 29 में ही कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपने कल्चर, संस्कृति, भाषा, धर्म आदि की रक्षा कर सकते हैं। यह उनका फंडामेंटल राइट्स है।
देखेंगे भारत में अल्पसंख्यक का परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया। 1951 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक उन्हें माना जाए कि जिनका अपना धर्म है, भाषा है, लिपि है और भारत की कुल जनसंख्या या जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की कुल जनसंख्या से 50% से कम है, तो भारत सरकार उनको अल्पसंख्यक घोषित कर सकता है। प्रश्न आता है, मौलिक अधिकार को सशक्त करने वाली विधियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? कि मतलब संसद जो है मौलिक अधिकार को और भी मजबूत कर सकती है, सशक्त कर सकती है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 32 में दिया गया, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 33 में दिया गया, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 34 में दिया गया, डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 35 में दिया गया। तो मौलिक अधिकार को सशक्त करने वाली विधियों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 35 में दिया गया। डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 35। प्रश्न आ जाए कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, शासन प्रशासन कर सकते हैं, उसको नियंत्रण कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 27 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 27 में दिया गया है और सी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 30(1) में दिया गया है और डी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 31 में दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार जो है इसमें जो है आपका जो है सी वाला सही होगा, अनुच्छेद 30(1) में कहा गया। 30(1) में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका दिशा निर्देश दे सकते हैं, यह उनका मौलिक अधिकार है। प्रश्न आ जाए कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्रदान किया गया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 16, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 19 और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 14। तो इसमें डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 14। यह जो है विदेशी नागरिकों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 जो है विदेशी नागरिकों को प्रदान किया गया है, ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद डी ऑप्शन दे देगा जो है अनुच्छेद 15। तो देखेंगे जो है 15 जो है विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। प्रश्न आएगा कि स्वच्छ पर्यावरण पाना जो है मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 21, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 22, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 23 और सी डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 24। तो देखेंगे स्वच्छ पर्यावरण पाना जो है मौलिक अधिकार घोषित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो आप लोग बताएंगे जो है 21 के तहत जो है स्वच्छ पर्यावरण पाना जो है भारत के लोगों को क्या है, मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर होगा 21। प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन दे देगा ब्रिटेन से लिया गया है, बी ऑप्शन दे देगा अमेरिका से लिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा जापान से लिया गया है, डी ऑप्शन दे देगा आयरलैंड से। तो इसका बी वाला सही होगा। देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न आ जाए कि मूल संविधान में भारत के नागरिकों को जो है कितना मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, कितने मौलिक अधिकार थे? ए ऑप्शन दे दे 6 प्रदान किया गया था, बी ऑप्शन दे दे 8 प्रदान किया गया था, सी दे देगा जो है 7 प्रदान किया गया था, डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला सही है। मूल संविधान जो है उसमें भारत के नागरिकों को जो है 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, 7 मौलिक अधिकार। प्रश्न आ जाए कि भारत के नागरिकों को जो है क्वेश्चन पूछ दे कि भारत के नागरिकों को जो है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन दे दे 7 प्रदान किया गया है, बी ऑप्शन दे दे 5 प्रदान किया गया है, सी दे दे 8 प्रदान किया गया है, डी ऑप्शन दे दे 6 प्रदान किया गया। तो भारत के नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, ध्यान रखना, 6 फंडामेंटल राइट्स।
प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन दे दे भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन दे दे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी दे दे आचार्य जेबी कृपलानी और डी ऑप्शन दे दे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो है डी वाला होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए संविधान सभा की सबसे बड़ी कमेटी कौन थी, पूछ देगा प्रारूप समिति थी कि कार्य संचालन समिति थी कि झंडा समिति थी, और डी ऑप्शन दे देगा मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति थी। तो देखेंगे मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति जो है ये सबसे बड़ी थी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति ये सबसे बड़ी कमेटी थी, इसमें 54 सदस्य थे, ये ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न आता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां मौलिक अधिकार प्रतिबंधित रूप से लागू है। ए ऑप्शन दे देगा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन दे देगा बिहार, सी ऑप्शन दे देगा जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखेंगे जो है जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां मौलिक अधिकार वर्तमान समय में प्रतिबंधित रूप से लागू किया गया है। प्रश्न आता है कि भारतीयों का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा गया है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भारतीयों का मैग्ना कार्टा जो है संविधान के किस भाग को किया गया है। ए ऑप्शन दे देगा भाग 1 को कहा गया है, बी ऑप्शन दे देगा भाग 2 को कहा गया है, सी ऑप्शन दे देगा भाग 3 को कहा गया है और डी ऑप्शन दे देगा भाग 4 को कहा गया है। तो देखेंगे भारतीयों का मैग्ना कार्टा जो है किस भाग को कहा गया है, तो सी वाला सही होगा, भाग 3 को जो है भारतीयों का जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है। प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के तहत जो है हाई कोर्ट में जो है आवेदन किया जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ए ऑप्शन दे देगा 32 के तहत, सी ऑप्शन दे देगा 34 के तहत, डी ऑप्शन दे देगा 326 के तहत, सी ऑप्शन दे देगा 326 के तहत और डी ऑप्शन दे देगा 226 के तहत। तो इसका डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 226 के तहत आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार वाद्य योग्य होता है कि वाद्य योग्य नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, ये ऑप्शन दे देगा यस हाँ, बी ऑप्शन दे देगा नहीं, सी ऑप्शन दे देगा दोनों हो, वाद भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो और डी ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार इसका जो है बी वाला सही होगा, मौलिक अधिकार जो है वाद्य योग्य होता है। तो मौलिक अधिकार क्या होता है, वाद्य योग्य होता है। प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है। दे देगा 12 से लेकर 35 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे दे 36 से लेकर 51 तक दिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा 51 से लेकर 152 तक दिया गया है, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में दिया गया है, 35 तक दिया गया। प्रश्न आ जाए किसी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन करता है, अन्यथा नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ए ऑप्शन दे देगा ए 20 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा 21 में दिया गया है, सी दे देगा 22 में दिया गया है, डी इसमें दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखेंगे ए वाला सही होगा, अनुच्छेद 20 में बात लिखा गया है। प्रश्न आ जाए कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 14 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 17 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 15 में दिया गया है, डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो देखेंगे जो है इसका ऑप्शन जो होगा अनुच्छेद सी वाला होगा, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रश्न आ जाए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। 19 में दिया गया है कि 20 में दिया गया है कि सी दे देगा 21 में दिया गया है, डी ऑप्शन दे देगा जो है 24 में दिया गया है। तो देखेंगे जो है अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। 21 में कहा गया किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही जो है उसका प्राण लिया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर पूछ दे 50वां क्वेश्चन यह है, प्रश्न आ जाए कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 14 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 20 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 22(1) में दिया गया है, और डी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 23 में दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है अनुच्छेद जो है 22(1) में दिया गया है। अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और गिरफ्तार किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने मनपसंद का जो है वकील कर सकता है। और तो इस तरह देखेंगे जो हम लोग क्विक रिवीजन किए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन में जो है MCQ में जो है ओरल रूप से करा दिया हूँ। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसको जरूर 2-3 बार सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, जरूर कमेंट करिएगा। बाय, नमस्कार।